खुद यानी ऐसी ऐसी चीजें भी तोशा खाना से ले गए हैं जो ममनुआ है। जो चीजें जेल में चाहिए यानी ट्रेडमिल हो, मुर्गी हो, ममनुआ अशिया हो, हर चीज हमने फराहम की है। इनको कोई परेशानी नहीं है कि वो जेल में पड़े रहें या बाहर आए। मैडम, हमने कोकीन का खात्मा किया, हीरोइन का खात्मा किया, चर्च का खात्मा किया, लेकिन हम अडयाला जेल से कोकीन का खात्मा नहीं कर सके। ये मैं आपसे माजरत खाऊं इसके ऊपर। ये सारे कस्में उठाएं, ये सारी कसम उठाएं, सारे उठाएं, सारे उठाएं। देखिए मैडम, आधों ने उठाई है। 2018 में कैसे फेयर हो गए अब्बू के साथ, अब्बू की मौजूदगी में फेयर, अब्बू ना हो तो आप फेयर। उसी तरह माफिया भी मांगेंगे, चढ़ के मुर्गे की तरह अजान भी देंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। अम्मी को ये कर दिया, अब्बू को ये कर दिया। अच्छा, वैसे मुझे जो चीखे चलाए ना, मुझे मजा बड़ा आता है। जोर जोर से कहें, जोर जोर से कहें ताकि पता चले आपके हैं। बात करें, जोर जोर आप से कंक्लूड करें अब्बासी साहब। ये बेचारा फट्टे पे था, इधर आ गया, मेहरबानी इसकी मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, खास तौर पे एक तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे भी मैं बात करूंगा और प्रेसिडेंशियल स्पीच पे भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। कल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने यहाँ पर खड़े होकर 2-3 बातें की। हमसे जब कोई गलती होती है या खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा, तो हम यकीन माने रात को नींद भी नहीं आती। ऐसा लीडर ऑफ द अपोजिशन है माशाल्लाह, जिसने 3 ऐसी बातें की हैं जो उनके घर से शुरू होती हैं। पहली, उन्होंने आमरीयत की बात की। सर मैडम स्पीकर, आमरीयत की बुनियाद रखने वाले दादा अब्बू थे। नैब की बात की, नैब की बुनियाद रखने वाले दादा अब्बू थे। वो कौन सी नैब थी? एबडो के तहत इस मुल्क को माशाल्लाह में धकेलने वाले शख्स, मुल्क के दरियाओं को बेचने वाला शख्स दादा अब्बू थे। तो वो आज हमें सबक सिखा रहे हैं कि नैब ने ये किया, फलां ने ये किया, ढिंग ने ये किया। हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ज़रा अपने गिरेबान में झांकें कि आपने क्या क्या किया। यहाँ तो 4 दिन के लिए जेल जाते थे तो इनके सांस फूल जाते थे, मास्क लगाए होते थे जैसे मरने लगे हैं। एक एक शख्स जो था वो परेशान था। आप देखिए, कोई दौड़े लगा रहा है, कोई व्हीलचेयर पे पड़ा हुआ है, कोई लीडर जो है वो जेल जाने लगा तो उसने कहा कि पूरा मुल्क आग लगा दो। इधर देखिए जनाब स्पीकर, इस पार्टी के अंदर एक बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया जाता है। एक ऐसे शख्स को जो मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वजीर कानून रहा हो, लीडर के कहने के ऊपर, इनके लीडर के कहने के ऊपर, जो आज उस जेल की काल कोठरी में पड़ा हुआ है जहां हमें डाला करता था। 15 किलो हीरोइन रखी जाती है। आज ये डिमांड की गई जनाब स्पीकर, मेरे केस में डिमांड, हुकूमत में नहीं थे। आज जिनको गालियां देते हैं ना ये लोग, जिनको वालिद कहते थे, आजकल मेरे एक भाई ने जो माशाल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ने में बहुत माहिर हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने के बड़े तकाजे हैं, खुदा के लिए उन तकाजों को भी पूरा कर दें कि सच बोला करें। आप तो आर्मी चीफ को मैं नाम लेता हूं, वालिद का दर्जा देते थे। ये क्या कहा? कीप इट अप, वेल डन। जब हमारे, एक मैं वाक्य आपको सुनाता हूं ताकि शायद उनको ठंड पड़ जाए। छोटी छोटी बातें लेके बैठे हुए हैं, अम्मी को ये कर दिया, अब्बू को ये कर दिया, लीडर को ये कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ। आपके साथ हुआ क्या है? स्पीकर, इनको शौक था तस्वीरें लेने का। कभी राना सनाउल्लाह के सेल की तस्वीर, कभी हमें कैदी कपड़े पहनाने की तस्वीर। हमें तो खाने को देसी मुर्गी नहीं मिली, हमें तो 90 फुट का सेल नहीं मिला, हमें तो 6x6 का मिला, हमें तो घर से खाना नहीं मिला। क्या हम चीखो चकार की? क्या हमने चीखो पुकार की? क्या हम रोए? क्या हमने मुल्क को आग लगाई? आप 9 मई की बात करते हैं। 9 मई के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक दहशतगर्द तंजीम है, उसका नाम पीटीआई है। इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके अलावा कोई। तशरीफ अभी तो आप प्लीज तशरीफ अभी तो मैडम मैंने शुरू किया, आप बात कर लीजिएगा। अभी तो मैंने
आप तशरीफ रखें। अभी तो मैंने कहा ही कुछ नहीं। मैडम मैंने कुछ तशरीफ कहा रखें, ही अभी नहीं। आप स्पीच करेंगे ना? मैडम मैंने कुछ कहा ही आप नहीं। स्पीच करेंगे ना अभी? आप स्पीच करेंगे अभी? मैडम, उसमें बात करिएगा। अच्छा आप मैडम मेरी उसमें बात बात सुने। कर चले लीजिएगा। दहशतगर्द चले इस तरह। आप बैठ जाएं। अच्छा मैडम आप एक और बैठ बात, मैडम आप एक और बैठ बात। जाएं, तशरीफ रखें। बड़ा शाबाश, मजा आ बैठ जाएं। अच्छा आप बैठ अच्छा मैडम जाएं। मेरी बात सुने। आप बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। आप बैठ अच्छा जाएं। मैडम मेरी बात सुने। आप बैठ जाएं। चले इस तरह करते हैं। अच्छा सुने आप मैडम बैठ एक और जाएं। बात कर लेते आप हैं। बैठ जाएं, मैं बात इनकी कर- तसल्ली के आप लिए, बैठ तो जाए ना। आप इनकी बैठ तसल्ली के लिए एक और बात कर लेते हैं। जाएं। आप बैठ जाएं। चलें जी, इंतशार मैं टाइम पसंदी देख पे रहा हूं। मबनी, हाँ। दहशतगर्दी पे मबनी, ठीक है जी। अब हुआ क्या सर, मैडम 9 मई को ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। वो हम नहीं थे, वो हम नहीं थे जिन्होंने कहा था। नहीं, प्लीज सुने, प्लीज, आप भी अभी स्पीच अच्छा करेंगे वैसे ना? मुझे आप जो बैठ जाएं। चीखे चलाए ना, मुझे मजा बड़ा आता है ये। आप वैसे मुझे अभी मैं speech इसको करेंगे, एंजॉय करता हूँ, तशरीफ रखिए। मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मैं इसको एंजॉय इस करता हूँ। तरह नहीं चलेगा हाउस। आप स्पीच कर लीजिएगा, आप स्पीच कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा आप ना, आप सुने मैडम, इस तरह नहीं लड़ाई करें। आप लोग प्लीज स्पीच कर लीजिएगा ना। हाँ। उसमें बात कर लीजिएगा। मैडम हमने सारी बातें इनकी सुनी, प्लीज बैठ जाएं। आप बैठ सारी जाएं। बातें इनकी सुनी मैडम, सारी बातें सुनी। तो इनमें भी हौसला होना चाहिए। हमने सारी बातें इनकी सुनी, कोई देखिए, आवाज आप नहीं लोग भी लगाई। अभी स्पीच मैं फिर कर अर्ज कर रहा हूँ, लीजिएगा। बैठ जाएं, 9 बैठ मई जाएं। के ऊपर मैडम कोई जुडिशियल कमीशन नहीं बनना चाहिए किसी किस्म का, कोई मुआफी का ऐलान नहीं होना चाहिए। जो लोग GHQ पे चढ़ दौड़े, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, जिन्होंने शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा, ये सारों से कस्में उठवाते हैं। इन सब से कस्में उठवाएं, इनके अंदर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, उठवाएं इनसे कसम। ये सारे कस्में उठाएं, ये सारी कसम उठाएं, सारे उठाएं, सारे उठाएं। देखिए मैडम आधों ने उठाई है, आधों ने उठाई है मैडम, देखें आधों ने उठाई है। बस ये सिर्फ करें, पाकिस्तान बस से करें, मोहब्बत की कसम उठा दें। बैठ जाएं। डोगर साहब जरा ये प्लीज, सिर्फ पाकिस्तान आप से देखिए मोहब्बत अपने की लोगों कसम को। उठा दें। आप प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं। मैडम इनसे कहें कसम आप उठाएं। बैठ जाएं। आप स्पीच में रिप्लाई कर दें। आप नहीं कर रहे हैं तो पॉइंट्स दूसरों को दे दें प्लीज। अच्छा सुने मैडम, अच्छा मैडम मैं बस अपनी बात को ना, हाँ क्योंकि जी, इनसे बर्दाश्त conclude नहीं हो कर रहा, लें। चंद गुजारिशात और मैडम। जी जी। मैडम एक और बात, इन्होंने तोशा खाना की बात की कल, तोशा खाना की। तोशा खाना में इन्होंने बेड शीट नहीं छोड़ी आप अपनी स्पीच में चैलेंज कर लीजिए। मैडम, इन्होंने तोशा खाना में बेड शीट नहीं छोड़ी। इन्होंने तोशा खाना के अंदर एक मग आया था सऊदी अरब से, वो नहीं छोड़ा। आप यकीन माने मैडम, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र मैं यहां करूं तो मैं शर्म से डूब मरूं खुद। यानी ऐसी ऐसी चीजें भी तोशा खाना से ले गए हैं जो ममनुआ है, जो ममनुआ चीजें थी वो भी तोशा खाना से ले गए। अब उसके बावजूद अगर ये शोर मचाएं तो मुझे इन पे अफसोस है। मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा। अच्छा मैं यकीन माने, आप जो मर्जी कहें, आप जो मर्जी कहें, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। इसलिए कि आपको जुम्मा 8 दिन हुए हैं, हमें 2002 से इन्हीं बेंचों में बैठने का शर्फ हासिल है। हमें शर्फ हासिल है, हमें शर्फ हासिल है। और मैं देखे ना, आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, यकीन माने हमने किसी चीज पे पाबंदी नहीं लगाई। जनाब स्पीकर, जो चीजें चाहिए थी जेल में, जो चीजें जेल में चाहिए, यानी ट्रेडमिल हो, मुर्गी हो, ममनुआ अशिया हो, हर चीज हमने फराम की है। तभी तक तो अभी हैं वहां पर वो। अगर वो ये चीजें ना पहुंचे उनके पास तो वो कैसे सरवाइव कर सकते थे। ठीक है, अब इसमें और यकीन माने ये सारे खुश हैं इस चीज के ऊपर, ये सारे खुश हैं। इनको कोई परेशानी नहीं है कि वो जेल में पड़े रहें या बाहर आए, इनको कोई परेशानी नहीं है। जनाब स्पीकर इनमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा एक और जनाब, एक और मैडम, यकीन माने मैडम, कंक्लूड कर लीजिए जी। इस मुल्क के अंदर कोकीन का खात्मा हमने किया मैडम, हमने कोकीन का खात्मा किया, हीरोइन का खात्मा किया, चर्च का खात्मा किया,
लेकिन हम अडयाला जेल से कोकीन का खात्मा नहीं कर सके। ये मैं आपसे माजरत खाऊं इसके ऊपर। अच्छा, हमारे पास 45 हैं, 47 हैं, 46 हैं, 48 हैं, 49 हैं, इसका आपसे क्या ताल्लुक क्या है? आप कोई ट्रिब्यूनल हैं? आप क्या हैं? आप तो वही है ना जो 2013 में कहते थे इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुए। 2018 में कैसे फेयर हो गए? अब्बू के साथ, अब्बू की मौजूदगी में फेयर, अब्बू ना हो तो आप फेयर। याद रखिएगा, आप इतने गैर महफूज हो जाएंगे कि आप उसी तरह माफिया भी मांगेंगे, चढ़ के मुर्गे की तरह अजान भी देंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो इसलिए ना गालियां दें अपनी फौज को, ना गालियां दें अपनी अदालतों को। आपको जज वो अच्छा लगता है जो आपके हक में फैसला करे, आपको जनरल वो अच्छा लगता है जो आपको इक़्तिदार दे दे। जब वो कहें हम सियासत में नहीं है तो आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए जनाब स्पीकर, इस तहरीक इंसाफ को जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, इन्होंने बात की है आज़ाद कश्मीर की। पता है आज़ाद कश्मीर में इंतशार किसने फैलाया? आपको मालूम है मैडम स्पीकर? 2014 का इंतशार का नाम मैंने लिया आपके सामने, बार बार लेते हुए भी मुझे शर्म आती है। दूसरा वही तंजीम जिसने 2018 में अब्बू से मिलकर इक़्तिदार लिया था। ये वही तंजीम ने आज़ाद कश्मीर में हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा करने की कोशिश की है। वहां पे जितना इंतशार फैल रहा है उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर है, और उसी को बढ़ा चढ़ाकर इंडियन मीडिया पेश करता है। और ये जब कहते हैं, जब बैठकर ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तकरीर की है, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तकरीर की है और अपने शोहदा को, ये एक शख्स पीछे बैठा है, काली सी दाढ़ी है, यकीन माने इसने पकड़ के कर्नल शेर अहमद का जो मुजस्समा था, जिसके बारे में इंडियन जर्नल ने भी कहा था कि वो बहुत दलेर इंसान था, उसको उठा उठा के नीचे फेंकता रहा। आप अंदाजा लगाएं, वो शोहदा जो हमारे माथे का झूमर है, उनको ये गालियां देती हैं, उनको बुरा भला कहती हैं, ये पाकिस्तान को बुरा भला कहती हैं। इनमें से एक शख्स ने, मैडम स्पीकर सुने, इनमें से एक शख्स ने कसम नहीं उठाई कि इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, एक ने भी नहीं उठाई। गौर करें शाजिया बहन, आप गौर करें जरा, कितना अलमिया है, कितनी सितम ज़रीफी है कि इस ऐवान में वो लोग बैठे जो मोहब्बत ही नहीं करते पाकिस्तान के साथ। एक तो हम क्रेडिट देते हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को, कादर पटेल ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब इस वक्त इस मुल्क में आग लगी ना, और वो आग रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया गया था, तो उस वक्त आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खपे का जो है वो बात की, पाकिस्तान खपे की बात, पानी पी के आया करें, बैठे, पाकिस्तान खपे की बात की। जी कंक्लूड कर लें, कंक्लूड कीजिए। जोर से कहें ताकि पता चले आपके हैं। बात करें, जोर से कंक्लूड करें अब्बासी साहब। बस मैं 5 मिनट और, 5 मिनट नहीं, 5 मिनट बहुत, 5 मिनट नहीं, चले 4 कर लें। आप बहन भी हैं, 4 कर लें। अच्छा सुने मैडम, ये देखें ना, ये शोर बचाने से या चीख चलाने से ये तो मुनासिब नहीं है। वैसे हमें तो बचपन से जो बच्चा चीखता है उसका ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं, और जो भी और हम और छेड़ते हैं कि लगा रहा अपने काम। सिर्फ कहने से मुराद ये है मैडम, इस पाकिस्तान की नजरियाती सरहदें हों या जोग्राफी सरहदें हों, उनकी हिफाजत हम सब पे लाज़िम, और उसको जो भी तोड़ेगा वो इस मुल्क का गद्दार है। उसको जो भी तोड़ेगा, ये कौन से अल्फाज हैं जनाब स्पीकर कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये कौन से अल्फाज हैं मैडम स्पीकर कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इसी तरह आग लगेगी। किसके कलेजे को ठंडा किया आपने 9 मई को? दुश्मन के कलेजे को ठंडा किया। आप तो वीडियोस अपलोड कर रहे थे, आज इनकार कर रहे हैं। आप वहां पे हमारी वो जो लीडर साहब की बहनें हैं वो सामने खड़ी थी कोर कमांडर हाउस की। यहां शहरयार अफरीदी साहब GHQ पे हमले की तरगीब दे रहे थे, मैं नाम लेता हूं। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये पिछले 1 साल में किया गया है। ज़हन बनाए गए, ज़हन हमारे खिलाफ नहीं बनाए गए, नून लीग के खिलाफ नहीं बनाए गए, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ नहीं बनाए गए, उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बनाए गए जिसने 16, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हमें फख्र है, हमें फख्र है मेरी जान, हमने माफिया नहीं मांगी, हमें फख्र है, हमने जेलें देखी, माफिया नहीं मांगी, माफिया नहीं मांगी।
माफिया नहीं मांगी। कंक्लूड कर लीजिए ठीक है, अब्बासी साहब। हमें फख्र है। मैं मैडम स्पीकर, जब तक मेरे 4 मिनट पूरे नहीं होंगे, हो रहे हैं ना, ये हजफ होते जाएगा टाइम। मैं 4 मिनट पूरे लूंगा, 4 मिनट पूरे। आप बात पूरी करें। तो मैडम स्पीकर, इन्होंने क्या किया? मैडम स्पीकर, इन्होंने 9 मई को तो आप छोड़ें, 1 साल की पूरी प्लानिंग दुश्मन के साथ मिलकर कि हमने कहां कहां हमलावर होना है। वो जिस यास्मीन राशिद की बात कर रहे हैं, वो सबको कोर कमांडर हाउस लेके जा रहे थे। ये जो मुराद शहीद है, उसने कहा कि फलां फलां मुजस्समों को तोड़ना है, फलां फलां जगह आपने पहुंचना है। ये 1 साल से प्लानिंग हो रही थी। उस प्लानिंग को 9 मई को मंतकी अंजाम तक इन्होंने पहुंचाया और 60 दिन के अंदर अंदर, मैं कहता हूं 1 साल से कह रहा हूं, 60 दिन के अंदर अंदर जनाब स्पीकर, अगर इनको सजाएं हो जाती। आप देखें ना, 2021 कैपिटल हिल, 2021 2007 आप लंदन के फसादात, उन सबको देखें। एक ने स्पीकर के कुर्सी के ऊपर पांव रखा, 14 साल कैद हुई है उसको कैपिटल हिल में, 14 साल कैद। तो इन्होंने तो वो काम किया है जो पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम के सीनों पे मूंग दलिया 9 मई को इन्होंने। अभी तुम पे होगा। बस कंप्लीट कर लें आप। अच्छा, ये बेचारा फट्टे पे था, इधर आ गया, मेहरबानी इसकी